Hello everyone, my name is Devanshu Porwal and welcome to our YouTube channel Education Tech by Free Students। लास्ट हम लोगों ने समझा था हमारे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, सो आज हम लोग समझेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, जो कि हमारे इस पूरी पीरियोडिक टेबल टॉपिक का एक लास्ट टॉपिक है। आज मैं आप इसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल में पी ग्रुप्स और पीरियड्स में मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इफ़ेक्ट होता है। ओके, तो बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, so let's start. So let's know the definition of metallic character. It is the tendency of an atom to lose one or more electron to acquire an stable electronic configuration is called electropositivity. जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसमें जो पावर लगती है, उसमें जो टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वही हमारा मेटालिक करैक्टर होता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज आयन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम को हम एनर्जी देते हैं, सोडियम को एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज करता है। ओके, तो यही हमारा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, जितनी ज़्यादा होगी, द हायर द मेटालिक करैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, उतना ही ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा उस एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉन को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही मेटालिक करैक्टर एलिमेंट का बढ़ता जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं मेटालिक करैक्टर इन पीरियड्स में मेटालिक करैक्टर कैसा रहता है। इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो ये कम होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। हमारा एटॉमिक साइज कम होने लगता है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। दैट्स वाई जो हमारा मेटालिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाए हैं लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो इनके करैक्टर्स क्या हो रहे हैं, ये हमारे लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहे हैं। लाइक कि पहले मेटल था, सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इसके बाद सिलिकॉन मेटलॉइड में आ गया, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन ये भी नॉन मेटल। तो आप देख रहे हो कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, और इन दोनों का रीज़न क्या है, जो हमारा लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप या मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रुप्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम आते हैं, तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज। जो हमारा मेटालिक करैक्टर होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। लाइक कुछ पहले नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, फिर मेटल्स हमारे मिलने लगेंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या रहता है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमारा ग्रुप में क्या रहता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के लिए, कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हमारा होता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। और इसका रीज़न क्या है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए हमारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए जो बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे दोनों नॉन मेटल होते हैं, इसके बाद एक मेटलॉइड आ जाता है, फिर मेटल, फिर ये भी मेटल होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा ये था हमारे पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक, जो आज मैंने ख़त्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी जो प्लीज़ उनको भी देखिएगा, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ओके,
तो अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है केमिस्ट्री को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी आप लोग हमारा फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, मैंने उसमें टीचमेंट का भी आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस को लेके कुछ अगर आपको कुछ बात करनी है या लाइव क्लासेस लेनी, तो आप मुझे वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।